So good morning dear student. Now today I have to start the next lecture of the electrochemistry, that is the part second. In part first we learn about the electrochemical cell, how the redox reaction takes place in the electrochemical cell, and how the net reaction can be written in the form of what, cathode and anode. ठीक, तो बेटा आज हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, एक्टिविटी सीरीज के बारे में। ये आपकी एक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है और इसी एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपका एनोड और कैथोड का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो किसकी जगह होगा, आपका एनोड की जगह होगा, और जो आपका कम रिएक्टिव होगा वो किसकी जगह होगा, बेटा कैथोड की जगह होगा। ठीक, तो यानी देखो अभी हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने जिंक लिया था और हम लोगों ने क्या लिया था, आपका कॉपर लिया था। जिंक आपका एनोड की जगह था और कॉपर क्या था, कैथोड की जगह था। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो आपका एनोड की जगह होगा और जो कम रिएक्टिव होगा वो किसकी जगह होगा, कैथोड की जगह होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट जो इसके आगे जो टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज के बारे में आपने क्लास 9th और क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या चीज बेटा, हमें देखना है किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखना है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जो हमें पहला टॉपिक देखना है वो देखना है डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में देखना है। ठीक है, तो डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में हमारा एनोड की जगह आपका जिंक होता है और बेटा कैथोड की जगह क्या होता है, कैथोड की जगह आपका कॉपर होता है। ठीक, तो एनोड की जगह हमें लेना है जिंक और कैथोड की जगह हमें लेना है क्या चीज, कॉपर। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ में हमने बताया आपको एक तरफ हम लोग क्या लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, एक अनदर बीकर ले लेते हैं। ठीक, और इस बीकर में ये रहा आपका एनोड और ये रहा आपका कैथोड। ठीक, एनोड की जगह हम लोगों ने लिया था जिंक और कैथोड की जगह हम लोगों ने लिया था क्या चीज, कॉपर। ठीक, इसको हम लोग किससे जोड़ रहे हैं, एक एमीटर से जोड़ रहे हैं या तो गैल्वेनोमीटर से जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने बताया था गैल्वेनोमीटर क्यों इस्तेमाल होते हैं। गैल्वेनोमीटर आपका जो स्मॉल से स्मॉल सेंसिटिव करंट भी होते हैं, गैल्वेनोमीटर उनको क्या कर लेता है, डिफेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पास हम लोगों ने इस सर्किट को सॉल्ट ब्रिज लगाकर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लगाकर कंप्लीट किया था और यहाँ पास हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्यूशन भरा था। सॉल्यूशन यहाँ पास काय का था, जिंक सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन और यहाँ पास क्या था, कॉपर सल्फेट, ये भी था आपका क्या 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो जिंक कॉपर को एनोड और कैथोड की जगह लेना है हमारा क्या था, आपका डैनियल सेल था और गैल्वेनिक सेल था। और इसी को बेटा हम लोग लेक्लांची सेल भी कहते हैं। लेक्लांची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेक्लांची ने पहली बार आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया था जिसमें उन्होंने एनोड की जगह जिंक और कैथोड की जगह लिया था, कॉपर लिया था। और जब उन्होंने सेल डिफ्लेक्शन कराया था तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आई थी वो 1.1 वोल्ट आई। ठीक है, ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आप कहाँ बनाते हो, आप अपने लेबोरेटरी में बनाते हो। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ऐसे नॉर्मली ड्राई सेल की जो आप मार्केट में ले आते हो, तो मार्केट में जो ड्राई सेल लाते हो ये 1.1 वोल्ट का होता है। यहाँ पास ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, आपका 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल की वैल्यू अब देखो यहाँ भी 1.1 वोल्ट, यहाँ भी 1.1 वोल्ट। ये जो आप ड्राई सेल ले आते हो मार्केट से वो इसी के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना, इसको अभी हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे जब हम लोग सेल के बारे में बताएंगे। फिलहाल सेल और बैटरी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है कोविड-19 की वजह से, लेकिन हम लोग उसको पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट। तो अब देखिए डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल आपका ये 5 पार्ट्स में ये कंप्लीट होता है। कितने पार्ट में बेटा, 5 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट हमें देखना है इसकी क्या चीज, वर्किंग। सेकंड हमें देखना है रेडॉक्स कपल। थर्ड हमें देखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
वर्किंग वही जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक और कॉपर का जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो पूरा का पूरा मेथड बताया था वही इसकी वर्किंग थी। तो हम लोग यहाँ पास जो पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेडॉक्स कपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा टॉपिक होता है वो होता है सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। फिजिक्स में नागेंद्र सर ने आपको इसको पढ़ाया होगा ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ठीक है ना। नहीं अगर पढ़े होगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक बार सबसे आप डिस्कस करोगे तो थोड़ा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा। और फिर लास्ट यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ना होता है वो होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज बेटा जी? सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमें इस 5 पार्ट से हमें किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार फिर से आपका एक वर्किंग, ठीक है। वर्किंग में थोड़ा सा फास्ट वे में 1-2 मिनट लगेगा, बता देता हूँ, फिर इसके बाद बढ़ते हैं। हालांकि मैंने फर्स्ट पार्ट में वर्किंग के बारे में बताया था, एक बार और फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वर्किंग देखेंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग में ये देखिए हमारा रिएक्शन एट एनोड पहले देखेंगे, सही है बेटा, रिएक्शन एट एनोड। तो रिएक्शन एट एनोड की बात करोगे आप तो एनोड पर क्या होता है, एन ऑक्स बताया जाएगा। एन ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन एट एनोड। और ऑक्सीडेशन का हमने बताया था कॉन्सेप्ट लियोजर का। लियोजर में क्या था आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन एट एनोड की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एनोड पर हम लोग जिंक है सॉलिड, ठीक है। यहाँ पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा। तो ये जिंक बिकम्स व्हाट, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो Zn है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है एनोड का, इसमें जिंक जो है वो तुरंत डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। और डिप्लीट होकर क्या दे रहा है आपका, जिंक आयन दे रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिंक आयन जितने भी होंगे वो आपकी इस तरह से सॉल्यूशन में क्या होंगे, आ जाएंगे। जबकि यहाँ पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से क्या होगा, पास होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर से पास होगा, ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज ही तो है, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट करेगा, वैसे ही गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्शन बताना शुरू कर देगा। इस तरह से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा वर्किंग में रिएक्शन एट एनोड। अब बेटा रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड देखेंगे तो रिएक्शन एट कैथोड में आप देखो, रिएक्शन एट कैथोड में आप देखोगे यहाँ पास ये क्या है, कैथोड और कैथोड के लिए हमने बताया था रेड कैट, कॉन्सेप्ट याद करना है, ठीक है, बहुत आसान है। रेड कैट, रेड कैट का मतलब रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। और हमने कहा था लियोजर हमें बताता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लियोजर को जब 2 पार्ट में तोड़े थे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और जर का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर रेड कैट का मतलब रिडक्शन एट कैथोड और रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखो यहाँ पास मैं कैथोड पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन का गेन करा लूं तो यहाँ पास ये देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इस इलेक्ट्रोड से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या है आपका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो जाहिर सी बात है ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये अगर इसको आप स्प्लिट करोगे Cu2+ और SO4 2- है, सही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास ये देखो, ये Cu2+ है और ये SO4 2- है। अगर यहाँ पास ये कॉपर आयन के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जो कि इसका रियल स्टेट होता है। तो यहाँ पास ये देखिए, यहाँ पास जो 2 इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से ट्रांसफर होते हुए आ रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन में कॉपर प्लस सल्फेट आयन है। तो यहाँ पास जो भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इस कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेना और इसको क्या मान लेना आप, सेकंड इक्वेशन। और रिएक्शन एट कैथोड में हमारा क्या होगा आपका बेटा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन हमने देखा किस पर, एनोड पर, और रिएक्शन किस पर देखा हम लोगों ने, कैथोड पर देखा। अब रिएक्शन एनोड और कैथोड पर जब हमने देखा तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पर जब ये सेल रिएक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पर Zn आयन और ढेर सारे हो जाएंगे पॉजिटिव आयन। और यहाँ पास क्योंकि यहाँ पास कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये तुरंत इसके चारों ओर क्या होगा, लेयर बनाना शुरू कर देगा। और
एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पर 100 पॉजिटिव डेवलप हो गया और यहाँ पर लेट अस सपोज 100 नेगेटिव डेवलप हो गया, तो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है आयन को एक्सचेंज करना। ये तुरंत 50 नेगेटिव इधर से ले आके इधर ट्रांसफर कर देगा और 50 पॉजिटिव इधर ट्रांसफर कर देगा, और 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ये काम होता है आपका सॉल्ट ब्रिज का, जिसको हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, आइए हम लोग फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें रेडॉक्स कपल की। रेडॉक्स कपल क्या होता है आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इसको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। अब आइए हम लोग रेडॉक्स कपल के बारे में देखते हैं। बेटा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमें नेक्स्ट पार्ट था वो हमें क्या देखना था आपका रेडॉक्स कपल। कपल का मतलब जानते हो तुम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कपल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर रेडॉक्स कपल वो वाला कपल नहीं है। कपल का मतलब क्या होता है जोड़ा। कपल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कपल का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक जहाँ पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जहाँ पास रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पास क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पास क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो वो सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पास ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पास आपका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वेयर ऑक्सीडेशन takes place, where oxidation takes place is called oxidation half cell, is called oxidation half cell, or the electrochemical cell, the electrochemical cell where reduction takes place, where reduction takes place is called reduction half cell। सही है, is called reduction half cell। The electrochemical cell where oxidation takes place, जहाँ पास ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, जहाँ पास रिडक्शन होता है उसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। और बेटा जब इन दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा जाता है तो यही क्या कहलाते हैं आपके रेडॉक्स कपल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स कपल। यानी यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं नोट करके क्या होता है रेडॉक्स कपल। ठीक है, the two half cell combining to give what, combining to give redox couple। यानी यही जो आपके दो हाफ सेल हैं जो आपके कंबाइन किए गए इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आपके रेडॉक्स कपल कहते हैं। ठीक है, अब रेडॉक्स कपल के बाद अब हमें देखना है किसके बारे में, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, फिर उसके बाद में देखना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, और फिर हमें देखना है क्या चीज़, सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको आप देखिएगा तीसरा टॉपिक। तो बेटा हम लोग को देखना था नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था वो था आपका क्या चीज़, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पहले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। ठीक है, संतोष सर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग इलेक्ट्रोड की टर्म में ले आ दें तो क्या कहलाने लगता है, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाने लगता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस इज इलेक्ट्रोड, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे और वो मेजरमेंट हम लोग स्टैंडर्ड केस पर करेंगे तो वो क्या कहलाने लगेगा, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहना लगेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी एट एसटीपी कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का, 1 मोलर होना चाहिए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोलर हो
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आईपीसी बेटा कहता है, नोट करके इसलिए मैंने पॉइंट लिखवाया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज स्टैंडर्ड एज इज स्टैंडर्डाइज्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो आपका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन कहाँ पास होता है, यहाँ पास कॉपर के पास, ठीक है ना, उसी को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में, ठीक है। अभी इसको हम लोग सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लोग कैथोड का निकालेंगे ये पॉजिटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लोग एनोड का निकालेंगे तो वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका कैथोड का पॉजिटिव, एनोड का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पास पॉजिटिव और नेगेटिव का केस। तो हम लोग अगर हमें ई सेल निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ व्हाट, सेल। तो अगर हमें ई सेल की वैल्यू निकालनी होगी तो ई सेल बराबर क्या हो जाता है आपका, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, अब ये क्या है, ये हमारा ई सेल की वैल्यू है, यानी अगर आप कॉपर का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर ले रहे हो, आप ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का मेजर कर ले रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू पता करो तो यहाँ पर पूरे सेल आपका कितना वोल्टेज सप्लाई दे रहा है वो हमें पता लग जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पास, ठीक है। अगर यही चीज स्टैंडर्ड केस में लाना हो तो स्टैंडर्ड केस के लिए हमें नोट करना है, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ व्हाट, एनोड। ये ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अब कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे हमें इस पूरे सेल का हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो आइए हम लोग के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, चौथा टॉपिक, वो है आपका क्या चीज, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या चीज बेटा, सेल ईएमएफ, ठीक है, सेल का ईएमएफ, ठीक है। आइए देखते हैं ईएमएफ के बारे में। ई सेल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे और हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमें सेल का क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा अब सेल ईएमएफ के बारे में, इसके बारे में, सेल के ईएमएफ के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पर चौथा केस था, सेल ईएमएफ, ठीक है। अब अगर हम लोग सेल ईएमएफ की बात करेंगे तो क्या होता है सेल ईएमएफ, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है, और तब कहलाता है ईएमएफ ऑफ द सेल जब कोई भी करंट सर्किट से ड्रॉ नहीं हो रहेगी, मतलब इधर उधर नहीं जा रही होगी। यानी अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, यानी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल is known as EMF of cell। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, EMF of cell कहते हैं। When no current is drawn from the circuit, when no current is drawn from the circuit, when no current is drawn from circuit, यानी अगर कोई भी करंट अगर सर्किट से ड्रॉ नहीं हो रही होगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आइए देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सेल ईएमएफ क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ईएमएफ कहते हैं। जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही सर्किट से, कोई भी करंट ड्रॉ होने का मतलब कोई भी करंट सर्किट की इधर उधर ना जा रही है, इसका मतलब होता है करंट का ड्रॉ होना। आइए यहाँ पर जो पांचवा टॉपिक है, यहाँ पर पांचवा टॉपिक देखते हैं बेटा। पांचवा टॉपिक है यहाँ पर सेल का रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज, सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा हम लोग अगर सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर एसी का कॉन्सेप्ट लेंगे हम लोग, किसका, एसी का, एयर कंडीशनर नहीं, एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे किससे, एसी के कॉन्सेप्ट से। यानी पहले हमें अगर सेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग किसको लेते हैं, हम लोग एनोड को लेते हैं, और फिर किसको लेते हैं, हम लोग कैथोड को लेते हैं। तो यानी एसी के कॉन्सेप्ट में एक तरफ लिख रहे होंगे और दूसरी तरफ हम लोग ले रहे हैं एसी। तो इसमें हम लोग पहले लेते हैं इलेक्ट्रोड, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट,
इलेक्ट्रोड देन इलेक्ट्रोलाइट डबल स्लैश फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट और फिर आपका क्या चीज इलेक्ट्रोड। ठीक, यानी एसी का कॉन्सेप्ट ये इसके लिए है, ये आपका एनोड के लिए है, ये क्या है कैथोड के लिए। देखो सिंपल सा है, इलेक्ट्रोड देन इलेक्ट्रोलाइट देन इलेक्ट्रोलाइट देन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं यहाँ पर सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके मैं तुमको दिखा रहा हूँ। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, जब हम इसको सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो एनोड की जगह क्या है, एनोड की जगह ये एनोड है, यहाँ पर एनोड की जगह क्या था जिंक था टेक्लांजिसन। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोड लिखेंगे। ठीक, देन आपका इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है ZnSO4 था, सही है ना। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की जगह आप ZnSO4 लिखते हैं। ठीक, फिर आप डबल स्लैश लगाओगे। ठीक है, और डबल स्लैश के बाद आपका क्या है, फिर इलेक्ट्रोलाइट है किसका कैथोड का, कैथोड में इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका कॉपर सल्फेट और फिर क्या है आपका कॉपर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिखा है, ये ZnSO4 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस में होगा। हम लोग हमेशा पॉजिटिव के टाइम को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं उसको ऐसे लिख सकते हो Zn फिर आपका Zn2 प्लस डबल स्लैश Cu2 प्लस और ये रहा Cu। दिस इज द होल सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 टॉपिक पढ़े। ठीक है, एक क्या क्या, पहला हम लोगों ने वर्किंग देखा, दूसरा हम लोगों ने रेडॉक्स कपल देखा, तीसरा हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चौथा देखा हम लोगों ने EMF ऑफ द सेल और यहाँ बस 5वां तक है जिस सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग को जो भी टॉपिक पढ़ना है हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा उसमें हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, SHE के बारे में, और कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड और कैथोड की जगह पे लगाकर हम लोग सेल पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना।